नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन आज स्टार्ट करते हैं। पीछे की जो 4 क्लास में थी, चौथी क्लास में मैंने कहा था कि अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि पिछली क्लासों में अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैंने माना कि मेरे पास कोई एक बिंदु आवेश है Q, कोई बिंदु आवेश है Q। इससे मैं मानूं कि R दूरी, कितनी दूरी? R दूरी पर मैंने कोई एक बिंदु P ले लिया जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक कोई भी बिंदु आवेश है Q, इससे कोई भी डिस्टेंस मैंने मान ली R है, और उस पर कोई बिंदु क्या है? P है। इस P बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी? कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है, एकांक धनावेश रखा है, उस पर जो बल लग रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है, इसका मतलब यहां पर मेरे को परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। वो आवेश मैंने कितना रख दिया? Q नोट रख दिया। एकांक धनावेश परीक्षण आवेश है, उसको मैंने रख दिया। ये आवेश कितना है? Q नोट है। अब इस पर मेरे को ज्ञात करना है लगने वाला बल। तो यहां पर इस पर ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये एकांक धनावेश है, ये आपके पास बिंदु आवेश है, प्लस है। तो ये इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा क्या होगी? F इस तरफ होगी, वेक्टर F। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा ये होगी। तो ये आपके पास कितनी आ गई? वेक्टर E। अगर मैं यहां पर ज्ञात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देखूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन कितना था? Q नॉट। इसको मैंने समीकरण कितना दे दिया? ये वेक्टर F क्या है? वेक्टर F है कि यहां पर लगने वाला बल है, और लगने वाला बल कूलॉम नियम से अपन कैसे ज्ञात करते हैं? F इज इक्वल टू कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन कितना है? R²। फिलहाल यहां पर मैं निर्वात की बात करूं तो मैं K को क्या लिख सकता हूं? K इज इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने K की वैल्यू रख दी तो कितना हो गया? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 Q2 था तो Q1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Q। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q नॉट। और दूरी कितनी है इनके बीच की? कितनी है? R। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में आपको पता है वेक्टर R, और यहां पर क्या? वेक्टर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R² डॉट R²। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 आई है उसमें आपको पता है कि वेक्टर E इज इक्वल टू कितना है? वेक्टर F अपॉन कितना है? Q नॉट। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट, और वेक्टर F की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q नॉट अपॉन कितना? R² डॉट R²। अगर ये वैल्यू इसमें मैं पुट अप करूं, वैल्यू रखूं, तो वैल्यू कितना आएगा मान? वेक्टर E, या इसको देखो समीकरण है 1 में F का मान रखने पर, अगर ये मान रखा मैंने तो वैल्यू कितनी है? वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R² R अपॉन कितना है? Q नॉट। आपको पता है Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितनी आएगी?
वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डॉट कितना गया। ये क्या आई है? ये आया है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा r। ये इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये किसके लिए है? ये है निर्वात के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? निर्वात के लिए। अगर निर्वात की जगह कोई माध्यम हो, निर्वात की जगह क्या हो? माध्यम हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए आएगी? मीडियम के लिए कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R। यहां पर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये वैल्यू अगर इसमें रखो तो कितना आ जाएगा? वेक्टर EM इज इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R। इसमें अगर मैं देखूं तो देखो ये क्या लग रहा है आपको? ये पूरी वही चीज लग रही है जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R। ये वही चीज है जो कि थोड़ी देर पहले अपन ने निकाली थी, और ये किसके लिए आई थी? निर्वात के। तो इसके लिए मैं निर्वात वाई के लिए आई थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर EM इज इक्वल टू वेक्टर E अपॉन एप्सिलॉन R। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि किसी भी माध्यम के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निर्वात की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। और आप सबको पता है, आप जानते हो कि एप्सिलॉन R है, उसका मान निर्वात के लिए कितना होता है? निर्वात के लिए तो होता है 1। निर्वात के लिए कितना होता है? 1। और निर्वात को छोड़कर एप्सिलॉन R का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो निर्वात को अगर आप छोड़ोगे तो उसके अलावा कोई भी माध्यम लोगे, उसके लिए जो एप्सिलॉन R की जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? ज्यादा। और एप्सिलॉन R की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आएगी, इसका मतलब है निर्वात के अलावा किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो हमेशा E से क्या आएगी? कम आएगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश के लिए निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम के लिए लेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा निर्वात की तुलना में क्या आएगी? कम आएगी। जैसे अपन ने बल में लिया था, यही बल में था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है वो हमेशा निर्वात में मैक्सिमम होता है। निर्वात के अलावा अगर किसी भी माध्यम की बात करें तो उसमें कम होता है। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी सेम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निर्वात के लिए तो मैक्सिमम होती है, लेकिन निर्वात के अलावा अगर किसी भी माध्यम की मैं बात करूं तो उसमें वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में क्या होगी? कम होगी। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं, किस किस के बीच में बनाऊंगा ग्राफ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो आपको पता है आपके पास फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर लिख दो, चाहे इसको क्या लिख दूं मैं? कि Q अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो आपके पास ग्राफ है, तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ बनाओ। ग्राफ में दो तरीके से बनाता हूं इसमें, एक तो मैं बनाऊंगा EM R के बीच में, और दूसरा जो ग्राफ बनाऊंगा वो बनाऊंगा E और 1/R स्क्वायर के बीच में। आपको पता है कि इसमें अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। किस किस के बीच में? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको मैं क्या बनाऊं? इसमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और दूरी के साथ। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र ग्राफ बनाना है वो बनाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r² के साथ। इसका मतलब इसको तो मैं बोलूंगा ग्राफ, तो वो बोलूंगा विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ बनाना है, वो दूरी के साथ बनाना है। और जो दूरी होती है वो विद्युत क्षेत्र, जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको पता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपके पास r है और ये आपके पास क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और जैसे जैसे दूरी कम होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि कम दूरी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो इसमें यहां से स्टार्ट करता हूं। अब देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? घटेगी। यानी कि दूरी अगर इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। और ये पहली बात। अगर मैं इसके लिए देखूं, इसका मतलब है कि E is proportional to 1/r²। तो क्या देगा? इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा E और 1/r²। इसका मतलब इसमें क्या है? 1/r²। अगर इस 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी, r² की 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी, आपको पता देखो इस पूरे की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो E की भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। पहले वाले में सिर्फ ये था कि r की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू घटेगी। इसमें 1/r² की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो E की भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि क्या हो गया? समानुपाती की तरह ग्राफ आएगा। तो समानुपाती के लिए आपको पता है कि ग्राफ कैसा आता है? एक सीधी रेखा ग्राफ आता है। तो आपके पास E और 1/r² के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, और अगर E और r के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या आएगा? ऐसा आएगा। तो ये आपके पास क्या था? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। इसके बाद अगर निर्वात नहीं हो, निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अपन ने वो ज्ञात की। बाद में अपन ने जो रिलेशन निकाला तो आपको पता चला कि किसी भी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निर्वात की तुलना में 1/ε r गुना होती है, और εr का जो मान होता है वो हमेशा निर्वात को छोड़कर बाकी किसी भी माध्यम के लिए हमेशा इज ग्रेटर देन 1 होता है। और ये ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको पता है कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निर्वात की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपके पास जो आज का टॉपिक था वो था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अपन इसमें जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुण। हाँ, तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाओं। विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाओं को आपने कभी देखा है? इसको नहीं देख सकते। ये विद्युत बल रेखाएं अपन क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक बल रेखाएं होती है जिसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसे मैंने मान ली कि मेरे पास तो एक विद्युत बल रेखा है, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। ये बल रेखा है। अपन ने परिभाषा में क्या पढ़ा है? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं जो, या विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो इसको अपन विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक रेखा मानते हैं, जिसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये क्या होती है, विद्युत बल रेखा होती है। अब विद्युत बल रेखा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आरबीएससी की बुक में दे रखी है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताता हूं। इसमें विद्युत बल रेखा का जो पहला गुण है अपना, विद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या, आपको पता है कि विद्युत बल रेखा है हमेशा पॉजिटिव से निकलती है। विद्युत बल रेखा क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है, और विद्युत बल रेखा नेगेटिव में हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा उससे विद्युत बल रेखा हमेशा निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज है उसमें विद्युत बल रेखा हमेशा क्या करती है, प्रवेश। जैसे मैंने परिभाषा में दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, दूसरा जो गुण है, नॉर्मली बता रहा हूं ये बातें क्योंकि ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगी, आरबीएससी बुक में भी दे रखा है ठीक तरीके से। ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने परिभाषा में बताया वही बताऊं कि विद्युत क्षेत्र में अपन ने जो काल्पनिक रेखा या जिस रेखा की अपन ने कल्पना की थी, उस रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर अपन ने कोई स्पर्श रेखा खींची, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो वो ही दूसरा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा के जैसे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, विद्युत बल रेखा के या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो मेन काम, तीसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अब ये प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एक पॉइंट मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है। एक बिंदु पर कभी भी दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं होती। तो मैंने अगर ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पर विद्युत क्षेत्र की केवल क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। दो डायरेक्शन, दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं होगी। तो अगर ये विद्युत बल रेखाएं आपस में काटे, जैसे मैंने मान लिया कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट रही है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, विद्युत बल रेखाएं आपस में काटे, तो इसके कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, तो इस पर आपको पता है कि स्पर्श रेखा खींचूंगा तो मेरे को कितनी दिशाएं प्राप्त होगी, दो दिशाएं प्राप्त होगी। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, यानी कि दो विद्युत क्षेत्र एक साथ संभव है नहीं है, दो दिशा। तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची वो इस पॉइंट पर दो दिशाओं को बता रही है, दो दिशाओं को बता रही है जो कि कभी संभव है नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव होगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होगी जो कि संभव है नहीं। अब अपन इसमें 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि जो दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं या विपरीत मान, दो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, उन विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में अगर आप विद्युत बल रेखाओं को दर्शाओगे तो वो एक लचकदार डोरी की तरह होती है। किसकी तरह होती है, एक लचकदार डोरी की तरह, जैसे अपन ऐसे रस्से कूदते हैं ना, वैसे लचकदार डोरी की तरह होती है। वो इस बात को दर्शाती है कि जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश है उनके मध्य क्या पाया जाएगा, आकर्षण होगा। तो जो नेक्स्ट चौथा पॉइंट वो है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच खींची गई जो बल रेखाएं होती है वो एक लचकदार डोरी की तरह होती है जो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण को दर्शाती है। इसीलिए अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, जैसे पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में अगर अपन बल रेखाओं को खींचेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, जो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में किसको दर्शाती है, प्रतिकर्षण को दर्शाती है। और इसके बीच में ये जो न्यूट्रल पॉइंट मैंने शो किया है, इस पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं होगी। विद्युत बल रेखा नहीं होगी तो ये कौन सा बिंदु कहलाएगा,
उदासीन बिंदु कहलाता है। यह आपके पास जो गुण था वो चौथा गुण था। नेक्स्ट अगर मैं गुण की बात करूं, इसमें कई गुण और हैं। नेक्स्ट गुण है वो ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, चाहे वो प्रवेश करे चाहे वो बाहर निकले। अगर किसी भी पृष्ठ है वो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो बल रेखाएं बाहर क्यों निकलेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये है और इसमें कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो वो विद्युत बल रेखाएं हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये कौन सी स्थिति में होगी, ये पॉजिटिव चार्ज की स्थिति में होगी। अगर इस पृष्ठ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और अगर इसी पर नेगेटिव चार्ज होता है इस पृष्ठ पर, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती, लंबवत अंदर की ओर। लेकिन बल रेखाएं हमेशा इस पृष्ठ की क्या होती, लंबवत। तो नेगेटिव चार्ज है तो वो प्रवेश कर रही है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। ये आपके पास पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत बल रेखाओं का कि कोई भी आपके पास वो विद्युत क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, कि आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे हुए पृष्ठ में से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो उस बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे मैंने मान लिया, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं। इसमें मैं 3-4 पृष्ठ बना रहा हूं, एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, यहां पर तीसरा पृष्ठ और ये ए बी सी डी, आपके पास 4 पृष्ठ। मैंने मान लिया कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, एक ई ए, इसकी मैंने मान ली ई बी, इसकी मैंने मान ली ई सी ए, इसका मैंने मान लिया कितना है। यह आपके पास 4 प्रश्न। अपन ने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ या किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो आपने इसमें 4 जो पृष्ठ रखे हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हैं, इसमें आप देखो तो जो ए पृष्ठ है उसमें से सबसे ज्यादा बल रेखाएं जा रही है। तो जिसमें से बल रेखाएं सबसे ज्यादा गुजरेगी, जिसमें से बल रेखाएं सबसे ज्यादा गुजरेगी, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। और जिसमें से कम होगी उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। तो मैं ए पॉइंट देखो, इसमें विद्युत बल रेखाएं सबसे ज्यादा है, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ए की क्या है, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या है बी में, तो इससे कम किस पर होगा, बी पर, इससे कम किस पर होगा, सी पर, और इससे कम किस पर होगा, डी पर। तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो क्रम होगा वो क्या होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी इज ग्रेटर देन ई डी। तो ए पॉइंट, ए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा और डी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे क्या होगी, कम। तो यह आपका दूसरी ये भी है कि विद्युत बल रेखा है, इसी में लाइन दी हुई है कि विद्युत बल रेखा है जहां पर पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये जो टॉपिक था इसमें विद्युत बल रेखाएं थी। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुण है। तो विद्युत बल रेखा अपन ने क्या पढ़ा था, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक बल रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं थी, विद्युत बल रेखाओं के गुण थे,
नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी चीज